आ जाती हूँ आपके व्यक्तिगत जीवन पर, क्योंकि इसके बारे में आपके ज्ञान विज्ञान को लेकर बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन आपकी खुद की ज़िंदगी को लेकर ये इतना बड़ा बदलाव एक अधिकारी से इस तरह से लोगों का ज्ञान वर्धन करना, ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपके भीतर? कब आपने सोचा कि नहीं, लोगों को जागरूक करना ही मेरी ज़िंदगी का अब असल मकसद है? देखिए, जब आपके पास शिक्षा आती है तो शिक्षा एक ताकत की तरह होती है ना। अशिक्षित आदमी बेचारा कितना कमज़ोर होता है, उसे कुछ पता ही नहीं है। अब आपके पास शिक्षा आई है अगर, तो आप उसका इस्तेमाल जो सबसे ऊंचा काम होता है उसकी सेवा में ही तो करना चाहोगे। शिक्षा का काम हमें आज़ाद करना है। शिक्षा काम ये थोड़े ही है कि अब मैंने इंजीनियरिंग कर ली है, वो भी आईआईटी से, और इस वक्त आईटी सेक्टर हॉट चल रहा है तो मैं वहीं जॉब करूं। ये चॉइस की बात हुई या ये गुलामी की बात हुई कि मेरे तो सारे बाकी विकल्प ही बंद हो गए, मैं बाकी काम कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं आईआईटीएन हूँ। उसके बाद अब मैं मैनेजर हो गया हूँ तो अब मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या कंसल्टिंग ही करनी है। ये तो नैरोइंग डाउन ऑफ चॉइस हो गई ना, कि जो विकल्प थे, जो चॉइस थी, वो तो छिन गई। या कि अब भाई यूपीएससी हो गया है तो अब ब्यूरोक्रेट ही बनना है। मेरे पास अगर शिक्षा आई है, मैं अगर कुछ जानता हूँ, समझता हूँ, तो उससे तो अब मैं एम्पावर्ड और फ्री हो जाऊंगा जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए। पर देखा उल्टा जाता है। देखा ये जाता है कि अगर आप कहीं से, खास तौर पे अच्छी जगह से, कहीं आईवी लीग से आप एमबीए करके आ गए, तो आप कहते हो कि अब तो मुझे वही सब कुछ करना पड़ेगा ना जो कि एक एमबीए करता है। ये तो एक कंस्ट्रेंट हो गया, ये तो गुलामी हो गई। मुझे कोई समस्या नहीं है इंजीनियरिंग से, मैनेजमेंट से, ब्यूरोक्रेसी से, मैं उन सबका आदर करता हूँ। मेरा पूरा बैच वहीं पर मौजूद है, उनसे मेरे रिश्ते हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं इंजीनियर बन के जो कर सकता, वो और भी लोग हैं करने वाले, वो कर रहे हैं। मैं मैनेजर बन के जो कर सकता, वो करने वाले और भी लोग हैं, वो कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स भी भारत में हजारों हजारों हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एक काम ऐसा था जो कोई नहीं कर रहा था, वो करना बहुत जरूरी था। तो मैंने क्या गलत करा अगर मैंने वो काम उठा लिया? मुझ पर लगभग आरोप की तरह ये होता है कि भाई तुमने वो सब पढ़ाई करी या यहाँ पे नौकरी थी, वो छोड़ छाड़ करके आप ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये सबसे जरूरी है। घर वालों से डांटनी पड़ी, इस इतनी मामले पढ़ाई में लिखाई करवाई, उसके बाद फिर ये काम क्यों? क्योंकि अक्सर माँ बाप तो यही कहते हैं, परिवार में माँ बाप तो ये सवाल करते ही हैं। इस मामले में मैं या तो सौभाग्यशाली था या ये मेरे तेवरों का जलवा था कि मेरे घर वालों ने कुछ बोला नहीं, माता जी यहीं बैठी हैं। तो अगर हम एक सामान्य गृहस्थ की नज़र से देखेंगे तो मैंने ज़िंदगी में सारे औने पौने टेढ़े टपड़े निर्णय ही करे हैं। लेकिन मेरे पिताजी थे, इसी साल वो हमें चले गए छोड़ करके। मजाल है कि उन्होंने कभी आपत्ति कर दी, आपत्ति छोड़ दी, और पूछने भी नहीं आते थे तुम कर क्या रहे हो ज़िंदगी में। उन्हें कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कहा कि मैंने परवरिश दी है, उससे अगर एक ताकतवर इंसान खड़ा हुआ है तो वो अपनी ज़िंदगी अब खुद देख लेगा, मैं क्यों बीच में हस्तक्षेप करूं। लेकिन सब लोग क्या बात है, लेकिन सब लोग शायद इतने लकी नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं यकीनन उनके परिवार वालों से, क्योंकि जब हम पढ़ाई करने आते हैं उस समय घर वाले फोन कर करके पूछते पढ़ाई में मन लग रहा है कि नहीं, कितने घंटे पढ़ाई करते हो, क्या सब्जेक्ट। घर वाले इसलिए पूछते हैं, क्या जवाब दें? घर वाले पूछते इसलिए हैं क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड गड़बड़ है। अपना ब्रांड बनाओ ना, कि कोई आपसे बेकार में सवाल जवाब करे ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़े। मैं धमका के रखने की बात नहीं कर रहा हूं कि दबंग हो गए, किसी ने पूछा तो उस पर चढ़ बैठे। मैं कह रहा हूं दूसरों के लिए पूछना इररिलेवेंट बना दो। उनको भरोसा आ जाए कि आप जो भी करोगे जिंदगी में अच्छा ही करोगे। उनको ये भरोसा आ जाए कि आप जो निर्णय लोगे वो उनके द्वारा दी गई सलाह से भी बेहतर होगा, फिर वो नहीं पूछेंगे। आप जवान लोग हो, आप जब कहने आते हो घर वाले दबाव बना रहे हैं या घर वाले हमें हमारी मर्जी का काम नहीं करने देते, तो देखो ईमानदारी की बात यह है कि घर वालों को भरोसा ही नहीं आता कि उन्होंने अगर आपको आपके तरीके से छोड़ दिया तो आप कहीं किसी गड्ढे में जाके गिर नहीं जाओगे। आप ये साबित करके दिखाओ कि आपके पाँव में ताकत है और आपकी बुद्धि में सार्थकता है, उसके बाद घर वाले खुद ही पीछे हट जाएंगे। घर वालों के पास भी जिंदगी में करने को और भी काम है। यही थोड़ी है कि बेटे बेटियों और पोते पोतियों और भतीजों भांजों की जिंदगी में जाकर के घुसे हस्तक्षेप करें।